बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम अली मुगल, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, ICB G63, क्लास 9th, चैप्टर 1, एक्सरसाइज 1.3। आज हमारा उस सिलसिले का ये सेकंड पार्ट है। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस की थी। आज हम इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर एंड तक चलाएंगे और इंशाल्लाह इस क्लास में हम लोग इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब इसमें जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, और उसके बाद हमारा टॉपिक था ट्रांसपोज। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक जैसा कि हमने कहा कि डिस्कस कर चुके। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं। जगह के लिहाज से मैं यहाँ मैट्रिसेस मेंशन नहीं कर रहा, किताब आप सबके पास है, उसमें से आप मैट्रिसेस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पार्ट नंबर 5 से। पार्ट नंबर 5 मेरे पास उसके जो हमने प्रूफ करना है C माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू C प्लस ए माइनस बी। सवाल में कह रहा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग रिजल्ट्स या फॉलोइंग रूल्स। अब इसको वेरीफाई करना है तो पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चंस जिनके अंदर आप लोगों ने वेरीफाई करना हो या कुछ प्रूफ करना हो, ऐसे क्वेश्चंस आप लाजमी अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि उसका आंसर उसी के अंदर मौजूद है। वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो आपने बिल्कुल ठीक किया है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आता, तो इसका मतलब है कि कैलकुलेशन के अंदर हमारे से कोई मिस्टेक हो रही है और इक्वल नहीं आ रहा, तो उसको हम वेरीफाई करने की कोशिश करें और अपनी गलती को ढूंढें। अब इसके अंदर यहाँ पर मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है C माइनस बी प्लस ए। नेक्स्ट स्टेप पे इनके मैट्रिसेस की एंट्रीज हम लोग कर लेते हैं कि जो जो इसके एलिमेंट्स वो हमें दे रहा है उन एलिमेंट्स को हम इसके अंदर मेंशन करते हैं। C माइनस बी, तो C के एलिमेंट्स -1 0 0। मैं थोड़ा सा इसको लेफ्ट से स्टार्ट करता हूं ताकि सारा सवाल इसी बोर्ड पर आ सके। C के एलिमेंट्स -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 माइनस, उसके बाद B के एलिमेंट्स हैं 1 -1 एंड 1 2 -2 एंड 2 3 1 और 3 प्लस ए। पेपर के अंदर आप लोगों ने ना तो एक तो सिर्फ ये कि पेपर सॉल्व करना है, साथ साथ पेपर के अंदर आपने अपना टाइम भी बचाना है ताकि वो टाइम आप किसी और सवाल के अंदर आसानी से यूज कर सकें। अब यहाँ पर इस वक्त हमने देखना है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, C और B को माइनस करना है, तो A की एंट्रीज यहाँ लिखने का इस वक्त हमें कोई फायदा नहीं, तो यहाँ पर इस वक्त A की एंट्रीज लिखने की जरूरत नहीं है। जिस स्टेप के ऊपर A की एंट्रीज ने इनके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी एक्शन दिया हुआ हो वो होना हो, उस वक्त आप A की एंट्रीज लिख सकते हैं। उस वक्त तक आपको A लिखकर अपना टाइम जाया ना करें उसमें। अब नेक्स्ट स्टेप पे जैसा कि हमने पढ़ा कि कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में सिंप्लीफाई होंगे, तो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 माइनस प्लस -1 0 माइनस माइनस +1 देन अगेन 0 माइनस प्लस -1 0 माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2
और माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, 3 के साथ माइनस प्लस -2, अगेन 1 इसी तरह, माइनस प्लस माइनस का 3, 1 इसी तरह, माइनस प्लस माइनस का 1, और आखिर में ये 2 तो इसी तरह आएगा, माइनस प्लस माइनस का 3। यहां पर भी हमें ए लिखने की जरूरत अभी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, अब इस ब्रैकेट्स को इग्नोर कर दें और जस्ट अपने एलिमेंट्स की एंट्रीज का फाइनल करें। इनकी निशानियां एक जैसी हैं और जब भी ऐसे केस में निशानियां एक जैसी हो हमने नंबर्स को इकट्ठा करना है। माइनस का 1 और माइनस का 1 मिलकर 2 बनेगा और बड़ी टर्म के लिहाज से या टर्म के लिहाज से निशानी दोनों वैल्यूज बराबर हैं, किसी भी एक की निशानी तो माइनस का 2। 0 + 1 1, 0 - 1 तो माइनस का 1 रहेगा, 0 - 2 तो माइनस का 2, -2 + 2 0, 3 - 2 1 आ जाएगा, 1 - 3 निशानियां मुख्तलिफ हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 1 चला जाए तो 2 और बड़ी टर्म 3 है उसकी निशानी माइनस, 1 - 1 0, इधर भी निशानियां मुख्तलिफ, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 फाइनल। अब यहाँ पर आप साथ में इस मैट्रिक्स ए की एंट्रीज को मेंशन कर लें। तो ए की एंट्रीज जो हमारे पास हैं वो है 1 2 3, 2 3 1 और 1 -1 और 0। अब इनको अगर आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप कर लें, लिख के कर लें, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स चले लिख के कर लेते हैं। माइनस का 2 प्लस का 1, इस 1 के साथ प्लस का 2 आ जाएगा, इस -1 के साथ प्लस का 3 आ जाएगा, इस -2 के साथ ये प्लस का 2 आ जाएगा, 0 के साथ प्लस का 3 आ जाएगा और इस 1 के साथ प्लस का 1 आ जाएगा, -2 प्लस का 1 आ जाएगा, 0 के साथ प्लस माइनस माइनस का 1 और इस -1 को इसी तरह लिखेंगे साथ में प्लस का 0। अब इसको जब मैं फाइनलाइज कर रहा हूं तो आपके सामने निशानियां मुख्तलिफ हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 1 चला गया, 1 बचा, बड़ी टर्म के लिहाज से जो बचेगा वो माइनस का 1, इन दोनों को इकट्ठा कर दें 3, इन दोनों में सब्ट्रैक्शन होगी, 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बड़ी टर्म के लिहाज से प्लस का 2 बचेगा, -2 + 2 0 हो गया, 0 + 3 3 आ गया, 1 + 1 2 आ जाएगा, -2 + 1 निशानियां मुख्तलिफ, सब्ट्रैक्ट करें तो -2 में से 1 चला जाए तो माइनस का 1 लिखा जाएगा, ये इसी तरह रहेगा और इसके बाद लास्ट नंबर भी इसी तरह रहेगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। उसके बाद अब हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमने प्रूव करके दिखाना है कि C इज प्लस A - B, उस सारे का आंसर भी यही आना चाहिए। तो उसको हम थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ बीच में थोड़ी पार्टीशनिंग कर देता हूँ ताकि पोर्शन सेपरेट रहे। तो ये मेरे सामने राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में C मैं नीचे लिख देता हूँ, राइट हैंड साइड C को इसी तरह लिखें, प्लस ब्रैकेट के अंदर हमने प्लस करना माइनस करना है A और B को। तो A की एंट्रीज तो ये रही हमारे पास, A की एंट्रीज मैट्रिक्स के अंदर लिख लेते हैं 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0, फिर बीच में माइनस की निशानी और उसके बाद लिखनी है B की एंट्रीज। तो ये रहा B मैट्रिक्स 1 -1 एंड 1, 2 -2 और 2, 3 1 एंड 3। ये मेरे पास B मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टेप C प्लस, या चले इसको C की एंट्रीज लिख लेते हैं
जी, सी की एंट्रीज हमारे पास है -1 0 0 0 -2 एंड 3 1 1 एंड 2 प्लस की निशानी। इस स्टेप को मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूं। सब्ट्रैक्शन करनी है मैट्रिक्स की, तो हमने पढ़ा है आर्डर सेम होना चाहिए। ये भी 3 क्रॉस 3 का है और ये भी 3 क्रॉस 3 का है, तो इसके लिहाज से अब कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। 1 -1, तो 1 -1 0 आ जाएगा। नेक्स्ट ये 2 लिखा जाएगा और इस 2 के साथ लिखेंगे माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1, तो टोटल यहां लिखा जाएगा 3। फिर उसके बाद ये 3 इसी तरह माइनस का 1, तो 3 -1, तो 3 -1 का आंसर 2 आ जाएगा। फिर ये 2 माइनस ये 2, तो 2 -2 0। नेक्स्ट स्टेप ये 3 इसी तरह माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 बन जाएगा, टोटल करें तो 5। ये 1 इसी तरह 1 माइनस प्लस -2, तो 1 -2 का आंसर माइनस का 1। नेक्स्ट 1 -3, 1 -3, तो आंसर में माइनस का 2 लिखेंगे, माइनस का 1 और ये भी माइनस का 1 बनता है, माइनस प्लस माइनस, तो -1 एंड -1 मिलकर बन जाएगा -2। जबकि आखिरी में हमारे पास जो है बिल्कुल 0 -3 का आंसर -3 रहेगा। अब अगला स्टेप, ये राइट हैंड साइड हमारे पास फाइनल होने वाली है। राइट हैंड साइड में अब आपने इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस करना है। ये हमारे पास जो आंसर है वो a - b का आंसर है, ब्रैकेट जो हमने सॉल्व की, और ये सी मैट्रिक्स। अब इन दोनों को हम लोग इकट्ठा करते हैं। -1 + 0, तो माइनस का 1 आएगा, 0 + 3, तो 3 आ जाएगा, 0 + 2, तो 2 आ जाएगा, 0 + 0, तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो माइनस का 2 प्लस का 5, तो माइनस का 2 प्लस का 5 कंबाइन करें तो प्लस का 3 आ जाएगा। 3 + -, 3 - 1, तो 2 आ जाएगा। 1 + -, 1 - 2, तो माइनस का 1, 1 - +, तो प्लस का 1 माइनस का 2, माइनस का 1। यहाँ पर प्लस का 2 + माइनस का 3, तो यहाँ से भी हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर, दोनों आंसर आपके सामने एक जैसे हैं, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इन सवालों में करना कुछ भी नहीं, कोई खास ऐसा नहीं है कि जस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, लेकिन तरतीब के लिहाज से कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। और इसमें मेन एडवांटेज जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा इस सवाल के, कि उसमें आपके पास ऑप्शन रिजल्ट सवाल के अंदर ही आ जाएगा कि अगर आपका आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक जैसी आ रही है तो आपका आंसर ठीक है। तो बेहतर ये होता है कि ऐसे सवालों को लाजमी अटेम्प्ट किया जाए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, इन सारे सवालों का ताल्लुक ट्रांसपोज से है। तो हम इन सवालों पे जाने से पहले एक मरतबा ट्रांसपोज को जरा रिपीट करते हैं और उसके बाद इन सवालों को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जी, फर्ज कर लेंगे मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट 1 2 0 3 -5 6 है। इस वक्त इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई या इसका ट्रांसपोज सॉरी करना चाहें, रोज क्लास कॉलम हमारे पास इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना चाहते हैं तो ट्रांसपोज को इस तरह मेंशन किया जाता है, ए के ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल टी लगा लेंगे तो ये बन जाएगा ए ट्रांसपोज। अब अगर हमें ए ट्रांसपोज फाइंड करना हो तो तरीकाकार यही है कि दोनों तरफ ट्रांसपोज का सिंबल टी लगा,
हमने दोनों तरफ जस्ट ऊपर टी का इजाफा कर दिया, और याद रहे कि ये टी जो है ये ट्रांसपोज को मेंशन कर रहा है। अब अगर मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है तो इसके ट्रांसपोज के लिए मुझे करना क्या होगा? ट्रांसपोज की डेफिनेशन, इफ वी इंटरचेंज rows of the matrix by the column, or we replace rows as a column or column as a rows। आसान लफ्जों में आप कह लें कि अगर आप किसी मैट्रिक्स के अंदर उसकी रो को कॉलम बना लें, यानी जो पूरी रो है उसको एज ए कॉलम मेंशन कर दें, या जो पूरा कॉलम है उसको एज ए रो मेंशन कर दें, तो ये उसका ट्रांसपोज होता है। प्रैक्टिकली देखें किस तरह किया जाता है। अब मुझे इसका ट्रांसपोज हटाना है या ट्रांसपोज लेना है, तो मैंने ये जो रो है इस पूरी पहली रो को एज अ कॉलम मेंशन कर दिया। ऊपर ये सारी रो है लेकिन यहां पर ये सारा एज अ कॉलम। ये दूसरी रो है, इसको मैंने दूसरा कॉलम बना लिया, ये मेरे पास ए ट्रांसपोज आ गया। और इस ट्रांसपोज को फाइंड करने के लिए मैंने जस्ट क्या किया, पूरी रो को कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया। तो मैंने रो को रिप्लेस कर दिया कॉलम से। अब अगर कोई स्टूडेंट ये करना चाहे कि नहीं मैं कॉलम को रो से रिप्लेस करना चाहता हूं, तो ठीक है, कॉलम्स को रो से रिप्लेस करके देखते हैं। तो जब मैं कॉलम को रो से रिप्लेस कर रहा हूं, देखिए ये पहला कॉलम, इस पहले कॉलम को आप पहली रो बना दो। ये दूसरा कॉलम है, इसको आप दूसरी रो बना दें। और ये तीसरा कॉलम है, इसको आप तीसरी रो बना दें। तो यहां पर मैंने रोज को कॉलम में लिखा था और यहां पर मैंने कॉलम्स को एज ए रो लिखा है। तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दें, एट द एंड आप देख सकते हैं दोनों सूत्रों में रिजल्ट एक जैसा आ रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट किया। तो इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास अब क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे पास मैट्रिक्स है जो गिवन है 2x2 का मैट्रिक्स है 1 3 -2 4, जबकि जो बी मैट्रिक्स दिया जा रहा है 0 7 -3 और 8। ये मेरे पास कोई दो मैट्रिसेस हैं। इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट बहुत आसान है, स्टूडेंट्स आप ट्राई करें। अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करने के लिए कमेंट्स के अंदर आप मेंशन करें, तो उसके साथ इंडिविजुअल मैं डिस्कस कर लूंगा। ये है 2 × A ट्रांसपोज। जी, 2 × A ट्रांसपोज -3 × B ट्रांसपोज। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए तरीकाकार यही है कि आप जस्ट इसके नीचे इनके एलिमेंट्स को मेंशन करें और उसके बाद जो कुछ इसमें कहा जा रहा है वो सिंप्लीफाई कर लें। 2 A के नीचे ये मैंने A के एलिमेंट्स लिख दिए, और क्योंकि A के ऊपर ट्रांसपोज का निशान है तो ये मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज लिख दिया। माइनस की निशानी 3, फिर B के एलिमेंट्स, और ये बी पे भी ट्रांसपोज का निशान, तो हमने ये भी लिख दिया। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक ये ट्रांसपोज इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो पहला काम जो हम लोगों ने करना है वो ये है कि इस ट्रांसपोज को हटाएं। और एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि ट्रांसपोज हटाने की सूरत में ये जो आपके पास रो है ये एज ए कॉलम लिखनी पड़ेगी। तो ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो गई और दूसरी रो दूसरे कॉलम में हो गई, तो ये ट्रांसपोज हट गया, ये ट्रांसपोज लिया जा चुका। -3। इसी तरह यहाँ भी ट्रांसपोज में पहली रो को पहला कॉलम और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया। ये मेरे पास ट्रांसपोज का एक्शन कंप्लीट हो गया। अब जस्ट इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है
और इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद ये माइनस का एक्शन कंप्लीट करना है। याद रखिएगा यहाँ जो मोस्टली स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती करते हैं कि वो ये कि ये जो एक्शन इन दोनों के दरमियान माइनस का दिया जा रहा है इसको भी मैट्रिक्स के अंदर ले जाते हैं, जहां पर गलती हो जाती है। इस एक्शन को आपने यूज नहीं करना, जस्ट 3 से अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 इसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आपके सामने। बीच का एक्शन बीच में रहने दें। अगर आप इसको मैट्रिक्स के अंदर ले जाते हैं तो उसने ये जो एक्शन कहा है ये हमारा एक्शन खत्म हो जाएगा और फिर हमें मल्टीप्लीकेशन की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है इस सवाल में। 3 इंटू 0 0, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करें -9। अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, माइनस को इग्नोर करके करना है आपने ये सब कुछ। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 21 और 3 8 द 24। अब आप इसके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर लें। 2 माइनस 0 फर्स्ट के साथ, 6 माइनस माइनस प्लस का 9 माइनस का 4 और इन दोनों को सिंप्लीफाई तो ये प्लस माइनस माइनस का 21, निशानियां सिंप्लीफाई की हमने। 8 प्लस माइनस माइनस 24। नेक्स्ट स्टेप 2 में से 0 चला जाए तो 2 बचेगा, इन दोनों को इकट्ठा करें तो 15 होगा। ये दोनों निशानियां एक जैसी हैं, लिहाजा ये आपस में इकट्ठे यानी ऐड होंगे और ऐड होकर 25 बनेगा और दोनों माइनस के तो माइनस के, यानी बड़ी टर्म की निशानी हम कह लें तो माइनस का आ जाएगा। ये 8 इस वक्त प्लस का, इनकी निशानियां मुख्तलिफ हैं, इन्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बड़े नंबर में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दें और बड़े नंबर की निशानी लगा लें तो टोटल आ जाएगा माइनस का 16। तो ये फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट का। जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर जस्ट हम लोगों ने ये चीज करनी है, मैं लिख देता हूं फर्स्ट पार्ट। 3a माइनस 2b। तो 3a माइनस 2b में आपने जस्ट a को 3 से मल्टीप्लाई करना है और b को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद बीच में जो माइनस है उस सेक्शन को कंप्लीट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 1.3 क्वेश्चन नंबर 7। इसमें वो कह रहा है कि अगर ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, अगर ये मैट्रिक्स इक्वेशन फॉलो की जाए यानी जैसा कहा जा रहा है वैसा मान लिया जाए, तो आपसे वो कह रहा है कि इसमें जो अल्फाबेट्स ए और बी ये इस्तेमाल हो रहे हैं इनकी वैल्यूज बता दें। अब इस बात को समझने के लिए हम लोग एक छोटी सी चीज दोबारा से रिपीट करते हैं जो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हम लोगों ने की थी, और वो ये थी कि दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं, यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का टॉपिक हमने डिस्कस किया था और उसमें हमने कहा था कि टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड हैव द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आल्सो सेम। अगर दो मैट्रिसेस को इक्वल आपने करना है या मानना है तो उसके लिए जरूरी है कि उनका ऑर्डर भी सेम हो और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। तो यहाँ पर जो हमारे पास है उसके लिहाज से हम लोग इसको देख रहे हैं। तो इसमें अब सबसे पहला काम ये करना है कि इक्वेट, यहाँ इस लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं जबकि इस राइट हैंड साइड पर एक मैट्रिक्स है। तो इस वक्त इनको इक्वेट करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, तो हम पहले ऐसा करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उसके लिए जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन फाइनल करें। 2 के साथ इसकी हर एंट्री को मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ तक तो आपके सामने। अब 2 को जब आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2a। इसी तरह 3 को भी अंदर के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 3 1 द 3। 3 को b से मल्टीप्लाई करें तो 3b, 3 8 द 24 एंड -12। उसके बाद ये राइट हैंड साइड इस वक्त इसी तरह लिखी जाएगी।
नेक्स्ट स्टेप, अब इसके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स मैं थोड़ा सा इसमें डायरेक्ट कर रहा हूँ, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड करने हैं। तो फर्स्ट के अंदर फर्स्ट ऐड होगा 4 + 3 7 बन जाएगा। सेकंड के अंदर सेकंड, तो 8 + 3b, ये एक नंबर है, ये एक वेरिएबल है, तो नंबर के साथ वेरिएबल ऐड नहीं हो सकता, इसको एज इट इज लिख देंगे। इसी तरह माइनस का 6 और प्लस का 24, इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे, इनकी निशानियां मुख्तलिफ हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। 24 में से 6 चला जाए तो माइनस का 6। अगेन अब इस फोर्थ एलिमेंट को इस फोर्थ एलिमेंट के साथ सिंप्लीफाई करना है। ये वेरिएबल है, ये नंबर है, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, इनको जस्ट हम लोग इकट्ठा लिख सकते हैं। तो 2a इसी तरह लिखा जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 12, जबकि इक्वल के इस तरफ 7 10 18 और 1, ये सारे का सारा एज इट इज। सो फाइनली वी हैव टू मैट्रिसेस, वन इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड सेकंड इज ऑन राइट हैंड साइड, और बीच में आपके सामने ये इक्वल का साइन है। तो इक्वल का साइन बता रहा है कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, या इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल रखा जा सकता है। अब अगर इनको इक्वल मान लिया जाए तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आप देखिए, 7 = 7, 18 = 18। तो फॉर इक्वालिटी हम कहेंगे कि 8 + 3b मस्ट बी इक्वल टू 10 एंड 2a - 12 मस्ट बी इक्वल टू 1। यहां से हमें b की वैल्यू चाहिए, 8 को उस तरफ लिखा जाए तो यहाँ प्लस का है, उस तरफ माइनस का लिखा जाएगा। 3b = 2, b यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, उस तरफ डिवाइड, तो ये मेरे पास b की वैल्यू आ गई। इसी तरह मुझे यहाँ से a की वैल्यू चाहिए, 12 यहाँ माइनस का है, उस तरफ प्लस का लिखा जाएगा, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाकर डिवाइड, तो ये मेरे पास a और b का आंसर आ गया। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 2 मैट्रिसेस दे रहा है और उनके लिहाज से कुछ रिजल्ट्स वेरीफाई करने या फाइंड करने हैं, उनको जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 8, उसमें मुझे गिवन है कि मैट्रिक्स ए जो है मेरे पास वो 1 2 0 1 है, और मैट्रिक्स बी जो है वो 1 1 2 0 है। इसके लिहाज से हमें कुछ रिजल्ट वेरीफाई करने हैं, तो उनके इसके जो पहले 2 पार्ट्स हैं ये आप लोगों ने एज ए होमवर्क या खुद असाइनमेंट के तौर पे कर लें, और ये रिजल्ट पेपर में एज ए एमसीक्यूज भी आता है, ये आप लोगों ने जहन में भी रखना है। इसमें यही है कि वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को इक्वल लाकर दिखाना है। तो बहुत सिंपल है। इस पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी a + b किया जाएगा, और जो उसका आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे। राइट हैंड साइड पे a का ट्रांसपोज लिया जाएगा, b का ट्रांसपोज लिया जाएगा, दोनों एलिमेंट्स को ऐड कर दें, दोनों आंसर सेम आने चाहिए, सेम इन सब्ट्रैक्शन। तो ये पार्ट एज ए होमवर्क है। इससे आगे के जो पार्ट्स हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, उनके लिहाज से जरा डेफिनेशन भी देख लें और फिर उनके प्रूफ भी देख लें। अगर किसी भी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की बात नहीं की जा रही है, एक जनरल बात की जा रही है कि ए मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर मैं उसका ट्रांसपोज लूं और वो वापस ए बन जाए, A transpose is equal to A, then A is called a symmetric matrix। तब A को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 2 3, ये मैंने अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स लिया, अब मैंने इसमें दोनों तरफ ट्रांसपोज का इजाफा कर दिया। ऐसा करने, अब ये जो पहली रो है इसको पहला कॉलम बना लें, ये जो दूसरी रो है इसको दूसरा कॉलम बना लें। तो मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया, उसका ट्रांसपोज लिया, लेकिन आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोज लेने के बाद भी ए और ए ट्रांसपोज दोनों का रिजल्ट सेम है। तो अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें ए का ट्रांसपोज लिया जाए, रिजल्ट सेम आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक चेक करना हो या उसकी सिमेट्री चेक करनी हो, तो आपने जस्ट ये करना है कि उसके ऊपर ट्रांसपोज लें, और अगर रिजल्ट वही आ जाए
तो वो सिमेट्रिक है। और अगर रिजल्ट माइनस ए आ जाए तो ऐसे मैट्रिक को स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो दोनों के लिए हमने जो चीज जहन में रखनी है वो ये है कि सिमेट्रिक के लिए उसका ट्रांसपोज उसके बराबर आना चाहिए और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए उसका ट्रांसपोज -a के बराबर आना चाहिए। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट नंबर 3। इसमें हमने वेरीफाई करना है कि A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये सवाल पेपर में अक्सर आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली स्टूडेंट इसको आसान समझते हुए, आसान होते हुए भी इसको गलत कराते हैं जल्दबाजी में, या चीज को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते। मेन चीज ये है, उसने कहा कि इस मैट्रिक को चेक करें कि ये सिमेट्रिक है, ये चेक करना है, समझ लेके वेरीफाई करके दिखाना है। अब सबसे पहले जो हम लोगों ने चीज नोट करनी है वो ये कि A + A ट्रांसपोज, इस मैट्रिक को चेक करना है, A + A ट्रांसपोज को, जबकि हमारे पास गिवन मैट्रिक सिर्फ A है। तो सबसे पहला काम जो इसमें हम लोग करेंगे वो ये करना होगा कि हम इस मैट्रिक्स को, जिसको सिमेट्रिक बनाना है, ये मैट्रिक्स पहले फाइंड कर लेते हैं। लेट कर ले, कोई भी नाम रखा जा सकता है कि X बराबर है A + A ट्रांसपोज के। अगेन रिपीट कर रहा हूं कि हमें इस मैट्रिक को सिमेट्रिक साबित करना है, A + A ट्रांसपोज को, लेकिन A + A ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले तो हम A + A ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाते हैं। अब ये दो मैट्रिक्स को मिलाकर एक मैट्रिक्स बनेगा, उसका नाम हमने X रख लिया। अब इस X को इसी तरह लिखें, इनके आगे इनके एलिमेंट्स, A के एलिमेंट्स 1 2 0 1 प्लस A ट्रांसपोज 1 2 0 1, इसके ऊपर मैंने ट्रांसपोज लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप, अब पहले आप उसका ट्रांसपोज लेंगे 1 2 0 1 प्लस इसका जो ट्रांसपोज होगा, ये रो है, इसको एज ए कॉलम लिखूंगा, ये भी रो है, इसको भी एज ए कॉलम लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, अब मैं इसको प्लस करूंगा, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स 1 + 1 2 होगा, 2 + 0 ये भी 2 हो जाएगा, 0 + 2 ये भी 2 होगा और 1 + 1 ये 2। यहाँ पर अभी तक हम सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की कोई बात नहीं कर रहे, हमने सिर्फ जिस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बनाना है तो पहले स्टेप पे हमने वो मैट्रिक्स फाइंड किया। अब हम चेक करेंगे ये जो जिसको हमने X का, हकीकत में ये X A + A ट्रांसपोज है, तो इसको अब हमने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन के मुताबिक हम दोनों तरफ ट्रांसपोज लगाते हैं। अगर ट्रांसपोज लगाने से इस पर कोई फर्क ना पड़ा तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। तो आपके सामने मैं इसका अगर ट्रांसपोज लूं तो ये रो जो है ये कॉलम बन जाएगी और ये रो जो है ये भी कॉलम बन जाएगी, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी एंट्री सेम। तो X ट्रांसपोज अगेन इज इक्वल टू X मैट्रिक्स। X ट्रांसपोज लिया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब ये है कि X इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर X सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये होगा कि X जिसके बराबर आपने माना हुआ है कि A + A ट्रांसपोज इज आल्सो सिमेट्रिक। तो किसी भी मैट्रिक का ट्रांसपोज अगर उसी के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक सिमेट्रिक होता है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, फोर्थ पार्ट, उसमें हमने साबित करना है कि A - A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। A - A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसी का मैं फायदा उठाता हूं, काफी कुछ इसमें लिखा हुआ है। A - A ट्रांसपोज, अगेन उसी सेम पैटर्न से यहाँ माइनस, इधर भी माइनस। अब कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को हम लोग माइनस करते हैं, फिर रिजल्ट देखते हैं। 1 - 1 0, 2 - 0 2, 0 - 2 माइनस का 2, 1 - 1 0। अब ये मेरे पास
ए माइनस ए ट्रांसपोज यानी एक्स या ए माइनस ए ट्रांसपोज का रिजल्ट आया। अब मुझे चेक करना है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मैं ये करूंगा कि सबसे पहला काम इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा लूंगा। जीरो, 2, -2 एंड 0। अब मैं जब इसका ट्रांसपोज लूंगा तो ये रो एज ए कॉलम आएगी, ये सेकंड रो एज ए सेकंड कॉलम। अब इसको और इसको कंपेयर किया जाए, ये तो एक जैसे नहीं। तो ऐसा करें कि इसमें से माइनस कॉमन ले लें या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लें। इसके बाहर भी माइनस लगा लें और इसके बाहर भी माइनस लगा लें। और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करें, 0, 2, -2 और 0। माइनस का x ट्रांसपोज इज इक्वल टू x, r